आज आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं ज्योतिबा फूले के जन्मदिन के अवसर पर देशवासियों को बधाई देता हूं और मंगल कामनाएं करता हूं। ज्योतिबा फूले समाज सुधारक, शिक्षाविद और कहा जाए कि बहुजनों के शिक्षा के जनक, सत्यशोधक समाज के संस्थापक रहे हैं और जीवन पर्यंत समाज में फैली हुई तमाम तरह के बुराइयों के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किए। उस जमाने में उन्होंने स्कूल खोला जब लोगों को ये ज्ञान ही नहीं था कि हमें पढ़ने का भी अधिकार है। उन्होंने बहुजनों को इसके लिए जगाया और एक व्यवस्था जो थी कि नहीं, हम पढ़ नहीं सकते हैं, हमारा पढ़ने का अधिकार नहीं है, उस मिथक को तोड़ने का काम किए, उस समझ को जो है तोड़ने का काम किए और शिक्षा का प्रसार किए। आज उनकी जन्म जयंती है, हम उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आपने कहा कि प्रशांत किशोर की आज जो रैली थी वो व्यवस्था परिवर्तन की रैली थी। प्रशांत किशोर, हम नहीं समझते हैं कि व्यवस्था के भी बारे में उनको जानकारी है। व्यवस्था किसे कहते हैं? प्रशांत किशोर एक व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उनको पैसा चाहिए, उनका कोई सिद्धांत नहीं है, उनके पास कोई नैतिकता नहीं है जिसके बल पर वो जो है व्यवस्था के खिलाफ वो लड़ाई लड़े। इस समाज में कौन व्यवस्था चल रही है? ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है। क्या प्रशांत किशोर समाज में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो मनुवादी व्यवस्था है, जो हर प्रकार के विषमता व विश्वास करने वाली जो व्यवस्था है, जातियों में जो श्रेष्ठता की व्यवस्था है, उसके खिलाफ में इनका राजनीति है? या देश में जो पूंजीपति हैं, जो पूरे देश के गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के जो अधिकारों को छीन रहे हैं बलपूर्वक, जिनके इशारे पर आज भाजपा, मोदी, आरएसएस की जो सरकारें चल रही हैं, उसके खिलाफ में है। अभी तक से हमने प्रशांत किशोर को मोदी के खिलाफ में और आरएसएस के खिलाफ में हमने बोलते हुए नहीं सुना है। क्योंकि इस व्यवस्था के पोषक कौन है, उसका सांस्कृतिक टीम कौन है? वो आरएसएस है। और आरएसएस का विरोध ही और भाजपा का विरोध ही व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हो सकती है। जातवाद का विरोध ही, जाति का विनाश ही इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हो सकती है। समाज में पैरे हुए अंधविश्वास और कुरीतियों का खात्मा ही व्यवस्था परिवर्तन कहलाता है। तो क्या ये सारी बातें ये करने जा रहे हैं? जाति की जो श्रेष्ठता है,
उसके खिलाफ में इनकी लड़ाई है। जो आरएसएस ने या मोदी ने इस देश में जो हिंदू राज की स्थापना करना चाहते हैं, क्या उसके खिलाफ में प्रशांत किशोर की लड़ाई है? प्रशांत किशोर की लड़ाई कुछ नहीं है। जहां से थैली मिलेगा, जहां से पैसा कौड़ी मिलेगा, जहां से कुछ मिलेगा, उसके लिए काम करेंगे। चाहे भाजपा दे, चाहे कांग्रेस दे, अच्छा जो भी आदमी दे, जो पैसा देगा उसके साथ काम करते हैं। और इनका इतिहास रहा है, देश में कोई ऐसी बड़ी पार्टी नहीं है जिसके लिए इन्होंने काम नहीं किया है। 13 मुख्यमंत्री भी है। यह भाड़ा का टट्टू आदमी है। ऐसे आदमी को भाड़ा का, जो पैसा दिया उसके लिए काम करता है। बिहार में भी जो काम कर रहे हैं किसी से पैसा लिए हुए हैं, जिसके वजह से ये काम करते हैं। राजनीतिक आदमी है ये नहीं है। क्योंकि इसका मोटो क्या है, क्या करना चाहते हैं? व्यवस्था परिवर्तन से पूछा जाए कि आप कैसा व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, किसको लेकर के व्यवस्था परिवर्तन कर, क्या है आपका मोटो है, क्या कहना चाहते हैं? आरक्षण पर ही क्या कहना चाह रहे हैं? जो सदियों से इस देश में वंचितों को तमाम अधिकारों से जो दूर रखा गया है, उसके खिलाफ में ये क्या कर रहे हैं? जाति आधारित जनगणना के खिलाफ में इनका क्या सोच है? अभी जो है पिछली सरकार ने, जिसमें राजद था, काफी प्रयास के बाद में जो यहाँ सर्वे हुआ और जो जनसंख्या का रिपोर्ट निकल करके आया, उस आधार पर 65% SC ST OBC को जो आरक्षण बढ़ाई गई थी, क्या उसके पक्ष में ये खड़ा है? सुप्रीम कोर्ट में गए हैं इसके खिलाफ में कि नहीं भाई, मैं नहीं, आरक्षण उचित है। 10% जो ऊंची जातियों को जो EWS के तहत जो दिया गया है आरक्षण, क्या उसके खिलाफ में है? 10% आपकी आबादी है, 10% आपका रिजर्व हो गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये कौन व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या है इनका आना चाहिए कि किसके खिलाफ में लड़ रहे हैं? ये कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन हम समझते हैं कि समाज में जो हर प्रकार के जो पीड़ित जातियां हैं, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, जिसको अब तक से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जो उचित जगह का मतलब है कि हर जगह, शिक्षा से लेके न्यायपालिका कॉलेजियम के खिलाफ में ही बोल रहे हैं। एक शब्द भी कॉलेजियम के खिलाफ में नहीं, नॉट फाउंड सुटेबल जो है NFS जो हो रहा है विश्वविद्यालय में, कॉलेजों में भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसके खिलाफ में ये बोल रहे हैं। नहीं बोलेंगे, कॉलेजियम के खिलाफ में नहीं बोलेंगे, NFS के खिलाफ में ये नहीं बोलेंगे, ये सब नहीं बोलेंगे। आपका कहने का मतलब क्या है? हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जिस जाति से आए हैं, उस जाति के भलाई के बारे में और वो जाति जो इस समाज में जो हर प्रकार के जो बुराई का जो कारण है, उसी को ये जो है लागू करेंगे। ऐसे तो इनको आने का सवाल है नहीं। मतलब ये केवल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, दोनों एनडीए गठबंधन को, इंडिया गठबंधन के नेताओं को ये दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे पास ये ताकत है, देखिए हमारे पास ये काबिलियत है, देखिए पते, और ये पैसा जो देगा उसके लिए काम करेंगे, और ये कोई काम नहीं करेंगे। आपके अनुसार जो व्यवस्था की बात करी आपने, आखिर ये व्यवस्था कौन सी पार्टी लाई? देखिए, ये व्यवस्था हाल फिलहाल बिहार में जो है, यह लालू यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो सरकार बनेगा वही ला सकती है। और इस बार जो है निश्चित रूप से 2025 में जो है राजद की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी इस यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जो है सफल होगी। ये निश्चित रूप से होने जा रहा है, क्योंकि लालू यादव खुद एक व्यवस्था है, जो मैंने बोला, स्वतंत्रता की, समानता की, बंधुत्व की, सामाजिक न्याय की, लालू यादव ने आवाज बनने का काम किया है। लालू यादव का यही लड़ाई जो है देश के और प्रदेश के जो हमारे सामंती
और ब्रह्मवादी और मनुवादी सोच के जो लोग हैं उनको ये खलता है कि समाज के में जो हाशिए पर जो लोग हैं, जो समाज है, जो जो बहुजन है, उसको अधिकार देने का लालू यादव काम करते हैं। लालू यादव बहुजनों के आवाज हैं, उसके अधिकार हैं। तेजस्वी यादव बहुजनों के अधिकार हैं, उसके आवाज हैं। आज ये लोग बड़ी अच्छी तरह से समझ लिए हैं कि अगर लालू यादव सत्ता में आते हैं तो हम जो 10% हो करके 90% हर क्षेत्रों में जो कब्जा किए हैं, वो अधिकार लालू यादव बहुजनों के खिलाफ में दिलाने, बहुजनों के पक्ष में दिलाने का काम करेंगे। ये लोग इसीलिए लालू यादव खलते हैं। लालू यादव की जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, उसी लड़ाई को ये लोग जंगल राज कहते हैं। हमारा अधिकार नहीं है, हम नहीं पढ़ सकते हैं, हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं हो सकते हैं, हम जज कलेक्टर नहीं बन सकते हैं, हमको अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, हम ऑफिस में नहीं जा सकते हैं कोई काम कराने के लिए, हमारा ठेका करने का काम नहीं है। इन लोगों के जो संविधान है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस देश के जो SC ST OBC जिसको मनुस्मृति में शूद्र कहा गया है, इसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसको कपड़ा अच्छा पहनने का अधिकार नहीं है, इसको अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं है। बाकी चीज तो छोड़ दीजिए। जिस समाज ने बहुजनों को खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं दिया, वो समाज हमारे विकास के बारे में सोचे। कौन समाज से आ रहे हैं? प्रशांत किशोर का समाज जो है, जब हम खाटी पर बैठते हैं तो इन लोगों को खलता है, जब हम लोग अच्छा कपड़ा पहनते हैं तो इन लोगों का खलता है। और ये जो है व्यवस्था परिवर्तन की बात करेंगे। देखिए प्रशांत किशोर प्रदेश के बाकी जिले के लोगों के लिए दूर की चीज है, लेकिन हमारे लिए ये दूर की चीज नहीं। करहगर विधानसभा के अंदर इनका गांव आता है, कोनार गांव के रहने वाले हैं, और कोनार गांव में इनके परिवारों द्वारा 20 करीब 25-30 साल पहले कितना जुल्म हो रहा था वहाँ के दलितों पर, वहाँ के बहुजन समाज के लोगों पर, हम ये देखे हैं। और इनके जुल्म के खिलाफ उस गांव में बहुत बड़ी हत्या हुई। इनके समाज के जो जुल्मी लोग थे, जो अत्याचारी लोग थे, उनका सामूहिक रूप से उन लोगों की हत्या हुई है। तो उस गांव के हैं, हम वहाँ हैं। अभी इनके घर में कोई दलित जात का आदमी जो है नहीं घर में घुस सकता है, पानी नहीं पी सकता है। तो ये इस परिवार से, इस परिवेश से प्रशांत किशोर हैं, जो परिवार बिल्कुल जो है समता का विरोधी है, स्वतंत्रता का विरोधी है, अभिव्यक्ति का विरोधी है, और वह चलेगा व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए। गांव का घर अपने हरिजनों के लिए खोल सकते हैं, मतलब पानी वानी भरने के लिए। इनके खाली जमीन पर कोई कपड़ा पसार देता है कोई आदमी, तो उसको लेकर के ये इनके परिवार के लोग फेंक देते हैं और चलेंगे व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई करने। कहाँ के ये हैं? ये पूरा रोहतास जिला जानता है कि इनके परिवारों का जो सामंती चरित्र है, जो इनके परिवारों का जो ब्रह्मवादी चरित्र है, जो मनुवादी जो चरित्र है, पूरा जिला के लोग जानता है। कौन नहीं जानता है कोनार के इनके समाज के बारे में? और ये व्यवस्था परिवर्तन करने चलेंगे क्या? इस सब के खिलाफ करेंगे? ये बोले ना जो बोल रहे हैं, जातीय आधारित जनगणना के बारे में बोल देते थोड़ा। हम जीतेंगे तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हम दिलाएंगे। बुलवा दीजिए, हम लोग तमाम आदमी इनके साथ हो जाएंगे। बुलवाइए केवल स्टेज से, कोई है ऐसा आदमी तो बुलवावे इनको।
क्या कौन व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? अच्छा, अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री बने। देखिए ये भाजपा का मामला है और नीतीश का मामला है। और भाजपा नीतीश कुमार को चपरासी बनाएगी कि जूता पर पालिश दिलवाएगी, यह भाजपा जाने और नीतीश जी जाने। हम समझ रहे हैं कि नीतीश जी जो है कोई काम के नहीं रह गए ना, और जिस लायक होंगे उसके अनुसार भाजपा उनके बारे में सोच रही है। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो ये आपके साथ जाएंगे तो अभी आप लोग गठबंधन कर लेते हैं। नहीं, हम नहीं समझते हैं कि हमारे नेता जो है अब इस पर सोच रहे हैं। हमारे नेता अब इस पर नीतीश कुमार पर नहीं, चूंकि नीतीश कुमार अब किस काम के रह गए हैं? नीतीश कुमार किसी काम के नहीं रहते हैं ना। क्या परिचय है? शंकर सिंह कुशवाहा, राजद, सासाराम।